पदार्थ सब आ गया, खाली माया मना पैसा नहीं, माया मना शरीर, माया मना स्त्री, माया मना धन, माया मना पैसा भी। तो पहले पहले ये जड़ माया जो तुमको मान लेती है, बस देखता है और एकदम हो जा रही इतना लाख हो जाके आज बोलेगा मोटर का कारखाना लियो लाख रुपए में, कल उसका 10 लाख मिलेगा। तुम्हारे में से कौन बैठा है जो नहीं देगा? आज जाएगा या नहीं? हम तुम्हारे पास आज भेजेगा आदमी, बोले 1 लाख रुपए का मोटर का कारखाना बिक्री होता है, कल मैं 10 लाख दूंगा इसका बिक्री बना के, दूध के लिए हाल बनाए। हाँ, तो तुम लेगा या नहीं लेगा? दादा ये पूछता रहा ये सवाल, भाई मोटर का कारखाना 1 लाख में आज बिक्री होता है, धन, बेटा, स्त्री, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये सब क्षेत्र की बात है। तुम निर्विकारी आत्मा है, तुम्हारे में ये बात ही नहीं है। तो क्षेत्र से कैसा नाराज आवे, एकांत निवासी जिज्ञासु का काम है, जहाँ जहाँ ये जो दुनिया का झंझट हो गए, दुनिया की बात हो गए, तुम उधर से उठ के अपना एक बिस्तरा बनाओ, एक कोना बनाओ घर में भी, एक अपना पलंग, एक अपनी कुर्सी, शांत हो बैठो, वातावरण शांत हो, जहाँ झगड़ा झीरा दूर सूर दुनिया की बातें उधर से उठ पे जाओ, फिर जाके अपनी बात में अपनी आत्मा में रहो, क्योंकि उसी के संग में बैठे ना तो प्रबंध लग जाए। जिज्ञासु को ये प्रवेश करने की यही साधन है, एकांत निवास, शुद्ध देश, मानो शुद्ध वातावरण होवे, देह अध्यात्म का संग नहीं होवे, या ममता वाला अहंकार वाला, ये जो अहंकार वाला आदमी देह अध्यासी जो है वो तुम्हारे संग में बैठेगा, तुम उनसे वार्ता रखेगा, बोलेगा, चलेगा, तो उसका सारा कचरा तुम्हारे अंदर आ जाए। उसके लिए भावनावृत्ति में रहो, मौन में रहो, शांत में रहो, एकांत में रहो, माया की बातों में जाओ नहीं। माया की बातें में जो दुनिया में जीता है ना वो जाके रहे, तुम पूछो भी नहीं सारे दिन में कौन आया कौन गया, तुम इधर से जाएगा घर में सबसे पूछे किसका फोन आया था, कौन पीछे लौट के तो नहीं गया, किसकी चिट्ठी तो नहीं आई, नहीं ये किसने पूछा तो नहीं, मेरा कोई काम तो नहीं हुआ, अभी तुम मरा नहीं जाते घर में, इधर से जाके एक जगह मर जाओ, जो तुमको खबर मिलनी होगी वो आप एक दूसरा के देवे तो भी दूसरी बात है। तुम जो पूछ रहे पूछना जब बंद करेगा, पूछ रहे तुम बंद है, तुम मनुष्य भी नहीं है, अभी तक पूछता है। सर्व आरंभों का त्याग दिया मेरा भगत, कोई आरंभ तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। हम पूछेगा पहले किसने बोला, ये बोलते हम सैनिक में गए थे, हम पूछेगा पहले किसको इच्छा हुई, तुमको हुई तो इसको हुई, जो जिसको पहले इच्छा हुई वो पाती है। पहले किसने काम शुरू किया, पहले किसने बोला मैं करता हूँ, मेरी ये दुनिया है, मेरी ये इच्छा है, तो तुमने आरंभ किया ना इच्छा को, तो तुम्हारे से कर्म होगा, जिसको इच्छा है उसी से कर्म होगा। चलो आरंभ होगा क्या भी कैसे होगा, टेलीफोन करता है, जो करता है उसको पैसा खर्चना पड़ता है, जो सुनता है उसको पैसा नहीं खर्चना पड़ता है। इसलिए हमारे घर में टेलीफोन ही नहीं है, तुम पैसा खर्च के करता है, हमको टेलीफोन करता तुम हुआ, हमको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, तुमको मिलने की जरूरत है तो तुम टेलीफोन करता है, क्योंकि तुमको इच्छा है, ये तो इच्छा ही नहीं है वो टेलीफोन ही नहीं करता है। किसको, बाहर का भी नहीं, अंदर का, अंदर से भी पहले किसने याद किया, वो मेरा भाई आज मेरे घर में आया था, और तुमने याद किया तो वो आप ही आया था, तो तुम उसको बोलिए मैं भी याद किया तुमको, तुम्हारी बड़ी उम्र है, मैंने भी याद किया, तुम भी याद है। हाँ, तुम्हारे पास दिन तो कौन आता है कि हमारा टेलीफोन इंगेज नहीं है, मर्द से, बेटे से, दुनिया से, दोस्त से, यार से, सहेली से, उससे, माँ से, बाप से इंगेज नहीं है। इसके लिए तुम्हारे से लगा पड़ा है और तुम्हारा हमारे से लगा पड़ा, लेकिन तुम्हारा इंगेज है तो कभी कभी हमारा टेलीफोन नहीं पहुंचेगा तुमको। तो टेलीफोन करो सच्चा परमात्मा को, टेलीफोन करो भगवान को, दुकान को, बैंक को, ग्राहक को, सेठ को, नौकर के लिए टेलीफोन रखे। ये झूठी सब बातें मायावी बातें, माया से जो चीज खरीद करेगा उसी से दुखी प्राप्त होगा। हमको माया खर्च के कोई टेलीफोन रखने का जरूरत नहीं है, अंदर का टेलीफोन कम है, लगा के तो देखो भगवान से कैसा भगवान आता है। निराकार से साकार पर धरती पर हमने भगवान को बुला दिया टेलीफोन करके, हमारा गुरु आ गया धरती पर, हमको मुक्त करके गया,
ऐसा टेलीफोन करो सच्चा जो भगवान बैठ नहीं सके अपने घर में। भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूँ, चौपल भी नहीं पहने, तभी तुम्हारा टेलीफोन सच्चा है। भाई ये टके पैसे का टेलीफोन रखा है। इंगेज जब किसको टेलीफोन करो माई का इंगेज है। थर्ड क्लास टेलीफोन रखा है, फर्स्ट क्लास टेलीफोन रखो अपने अंदर का। अनात्मा, पहले तुम लोग आत्मा और अनात्मा अलग अलग करके दिखाई देता है जिज्ञासु को। भाई ये आत्मा है, ये क्षेत्र है कि ये क्षेत्र गे है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। अनात्मा माना जो क्षण क्षण में बदली होने वाला, चेंजेबल। ये सारी चेंजेबल माया जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। ऐसा जानने कोई आत्म ज्ञान बोलते हैं। आत्मा तत्व, तत्व क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा करके जानो तो ये है आत्मा का ज्ञान। उसी आत्मा के ज्ञान में तुम पक्का रहो। पीछे क्या बोला? और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, नित्य स्थिति माना पक्की स्थिति। आत्मा ही आत्मा देखो बस, अनात्म पदार्थ से बना दियो जैसे अभी बोला। और जो सच्ची आत्मा है, जो सच्चा है, उसमें नित्य उस स्थिति। तत्व ज्ञान रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, तत्व ज्ञान से परमात्मा को सर्वत्र देखना। ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व को देखना, एसेंस को देखना सर्वत्र। ये सच क्या है? सच में तुम्हारी नजर खुपनी चाहिए, बिल्कुल स्थिति हो जाए सच में, तो तुमको झूठ दिखाई नहीं देगा। झूठी वस्तु के लिए तुमको जरी भी इच्छा नहीं है। जो भी आत्मा के सिवाय बाकी है तो सब मिथ्या। मिथ्या से प्रीत मूर्ख रखता है ना। तुम्हारी अगर पैसे से, स्त्री से, बेटे से प्रीति है मतलब तो मूर्ख है, बेवकूफ है। तो जो आत्मा अनात्मा को अलग अलग करके देखता है, भाई ये मिथ्या है, ये सत्य है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जी है, ये नाश होने वाला है, ये क्षण क्षण में बदली होने वाला है, और ये नहीं बदली होने वाला, अनचेंजेबल एम आई। मैं जो आत्मा हूँ वो अनचेंजेबल हूँ, और ये चेंजेबल सारी प्रकृति है, सारी माया, ये जो अनात्म पदार्थ है, जो भी पदार्थ क्षण क्षण में बदली होने वाला है वो अनात्म है। तो ऐसा देख के ज्ञान में पक्की स्थिति हो गई। बस ये आत्मा का ज्ञान और सर्वत्र परमात्मा देखना, इसमें पक्का रहे, ये है ज्ञान। बाकी इससे जो भी उल्टा है वो अज्ञान। जो भी बाकी है इस आत्मा के साथ बाकी जो है वो अज्ञान। आत्मा के साथ तुम जो भी बोलेगा, जो भी देखेगा, जो भी सोचेगा, सब अज्ञानी है। आत्मा के साथ बाकी सब वासना। आत्मा के साथ जहां भी तुम्हारा मन है वो वासना ही है, चाहे किधर भी है, शरीर में है, चाहे दूसरे में है, चाहे तीसरे में, चाहे संसार में जी। आज से और मैं नहीं जाना। तुम्हारे लिए हमने एक रूम रखा है, इधर उधर आके बैठो। तुम्हारा बोल नहीं करो व्यवहार, क्यों करता है? किसने बोला तुम व्यवहार करो? अपनी इच्छा। हाँ, करना कोशिश। जब मौत आएगा फिर मौत के बाद कोशिश करेगा। अलग है, दोनों के शरीर अलग है, तुम कैसे दोनों को बराबर करेंगे? जिसके पास उतना ही कम है, तो जिसके पास जितना है उसको बोलो उसमें ही संतुष्ट रहे। तुम बीच में किसी के पड़ो ही नहीं, तुम बीच से हट जाओ। मां बनोगी तो बहुत पाप करना पड़ेगा। एक को खुश करोगी तो एक नाराज होएगा। उसका अपना मन पड़े तो दे दे, नहीं मन पड़े तो नहीं दे। अगर उसको उसके लिए प्यार आता है तो भले करे, उसके लिए नहीं आता है तो तुम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। इतने अमीर अमीर भाई होते हैं, सब बंगले वाले, कोठियों वाले, बहन गरीब होती है तो उसको भी नहीं देते। विधवा होती है उसको नहीं देते। घर में आके बैठती है तो कहते नौकरी करके खाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुमको। माँ ने तो दोनों को जन्म दिया, लेकिन दोनों नहीं प्रेम करते एक दूसरे से।
तो तुम उसको क्या कर सकते हैं? तुम थोड़ी किसी को समानता में रख सकते हैं। ईश्वर ने ही नहीं समान बनाया। भगवान ने जमीन भी ऊंची नीची बनाई, कहीं खाई तो कहीं पहाड़, कहीं नदियां तो कहीं नाले, कहीं समुंदर इतना बड़ा, न और न छोर उसका। अभी उसको ही बोले तुमने सब समान क्यों नहीं बनाए? कोई पानी खारा तो कोई मीठा, एक सा बनाया? कहाँ बनाया एक सा? तो तुम कैसे एक सा बना सकते? भगवान ही ने एक सा बना सका। एक ही माँ के डाई से 4 बेटे पैदा होते, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा। सबके अंदर सम आत्मा को देख सकते हैं, बाकी सम व्यवहार नहीं कर सकते हैं किसी से भी। और सम बर्ताव में जाओगे तो फिर तुम ही परेशान हो जाओगे। ज्ञानी किसी से बर्ताव नहीं करता, उसको उसकी प्रारब्ध में खुश करता है। उनके पास कई ऐसे आते हैं, गरीब आते हैं, अमीर आते हैं। तो हम तो नहीं किसी अमीर से लेके गरीब को दे देते, या हमको किसी गरीब के ऊपर तरस आए, भाई इस बेचारे को हमारे पास बहुत है तो हम ही दे दें। हम आज एक को देंगे तो मेरे पास तो 500 की लाइन लग जाएगी। सब ऐसे ही लेने वाले आकर के बैठ जाएंगे इधर। इसलिए हम नहीं देते हैं किसी को भी। उसकी जो प्रारब्ध है बोलते उसमें संतुष्ट रहो। अगर तुमको एक टाइम खाना मिलता है तो तुम एक टाइम ही खाओ, 2 टाइम मिलता है तो 2 टाइम खाओ, उसमें राजी रहो। सच्ची भक्ति यही है, तुम भी ईश्वर की रजा में राजी रहो, और अगर वो तुम्हारी मानते हैं तो उसको भी राजी रखो। नहीं मानते हैं तो छोड़ दो। गुरु की कोई मानता है तो उसको बताता है, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। ना मानो तो कोई जोर नहीं, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम ज्ञान भी किसी को जबरदस्ती नहीं मनवा सकते, प्रेम भी किसी को जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, मदद भी नहीं कर सकते। आज हम किसी की मदद करेंगे, कल अभी रास्ते में ही वो निकलेगा तो उसका कोई लूट लेगा, कोई चोरी कर लेगा। एक फकीर को किसी ने आटा दिया, भाई बोलता है थोड़ा आटा दे दो, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। अभी उसको आटा दिया तो जो उसकी झोली थी उसी में छेद था, उसी में से ही बहता गया रास्ते में। घर तक गया तो खाली हो गई। तो क्या कर सकते? उसने तो अपनी तरफ से दिया, लेकिन उसकी रास्ते में ही झोली खाली होगी। कोई किसी को दे सकता है? कोई किसी का पेट नहीं भर सकता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध फिक्स है। तो मेरा बना के उनको दुखी होते हैं। ईश्वर की सृष्टि में सब ईश्वर के है, तुम्हारे नहीं है। एक पिता एकस के हम बालक, सबका पिता एक ही है, सबका मालिक एक, मालिक सबका एक है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर जो नहीं देगा तो तुम उसको मंदा करके देखेंगे, उसको बुरा करके देखेंगे। ये कंजूस है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये देती नहीं है। तो फिर तेरा कर्म बनेगा, फिर तेरे को जन्म लेना पड़ेगा।
उसके साथ फिर तेरे को भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा, उसी का बेटा बेटी बन के। आज जिससे नफरत करते फिर उसके रिश्तेदार बन के आना पड़ेगा। कर्म का हिसाब तो नहीं जाएगा ना। इसीलिए गुरु कहता है कर्मों को फुल स्टॉप लगाओ, किसी के साथ भी नया कर्म नहीं ऐड करो। अभी पुराने कर्म खाली वो काट लो, लेकिन नए कर्म नहीं बनाओ। और किसी से भी कोई इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा में ही हमको इच्छा नहीं रखनी है। हम ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगते, किसी के लिए भी नहीं मांगते, अपने लिए भी नहीं मांगते, किसी और के लिए भी नहीं मांगते। ज्ञानी के शरीर पर भी कष्ट आता है ना, तो ज्ञानी इसके लिए भी नहीं भगवान से बोलता है कि इसका कष्ट उतार दो, इसका कष्ट कम कर दो। वो बोलता है ये शरीर अंतिम जन्म है, इसमें जो कर्म है इसका इसको भोगने दो। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्म गति जो है वो बहुत बलवान है, वो भोगने के सिवाय नहीं छूट सकती। तो जो दुख आते हैं या सुख आते हैं ये भोगने ही पड़ते हैं, और ये भी तुम्हारे नहीं चाहने पर भी आएंगे। अभी तुम नहीं चाहो रात होए तो भी होएगी, रात को तुम नहीं चाहो सवेरा हो तो भी होएगा। तो आज जिनके पास तुमको सुख दिखाई देते हैं, हो सकता है कल उनके पास दुख आ जाए, और जिनके पास आज तुमको दुख दिखाई देते हैं, हो सकता है कल उसके पास सुख आ जाए। हमें तो नहीं मालूम है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। इसीलिए ज्ञानी सबको भगवान के हवाले छोड़ देता है। जे की उजई करे छे कहो तजे हवाले। जो तुम्हारे पास है वो ईश्वर के हवाले कर दो, अपना कुछ मानो ही नहीं। न तेरा घर है, न तेरे बच्चे हैं, न तेरा शरीर है, न तेरी मिल्कियत है, न तेरा माल है। किस चीज को हम हाथ लगा के बोले ये मेरा है, जब तन ही अपना नहीं है। जो तन उपजा संगई वो भी संगी न होया। जाग ले रे मन जाग ले, कहां गाफिल तू सोया। जो तन साथ में पैदा हुआ ये भी हमेशा नहीं रहेगा, और इसकी स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। अगर मन मेरा है तो मन की भी स्थिति एक सी नहीं रहती है, मन की स्थिति भी रोज बदलती है। क्या मन को हम एक रस रख सकते? हर हाल में हम उसको एक रस रख सके? अगर मेरा मन है तो मेरे हिसाब से चले, मेरा शरीर है तो मेरे हिसाब से चले। ये भी घटता बढ़ता रहता है, कभी बीमार होता है, कभी ठीक होता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बुढ़ा हो जाता है। क्या कर सकते इसको? इसको भी नहीं ठीक रख सकते। हर चीज तो चली जाती है, कोई चीज रहने वाली नहीं है। सदा न संग सहेलिया, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदैव तो रहने वाला कुछ भी नहीं है। तो धन दौलत को कैसे हम समझे ये हमेशा रहेंगे। तुम किसी में कोई उम्मीद नहीं रखो, क्योंकि आशा ही निराशा को जन्म देती है। कहो ना आस निराश भई, आस से ही निराश होते हैं। आज हम इसमें आशा रखें ये लड़की हमारा कहना माने, मान लो नहीं मानती है तो हमको दुख होगा। हमने इसके साथ इतनी मेहनत की, हमने इसको इतना प्यार किया, हमने इसके साथ ऐसा किया, देखो मेरा कहना नहीं मानती है, तो निस्वार्थ प्यार नहीं हुआ। ज्ञानी दुनिया में जीता है, वो किसी में कोई आशा नहीं रखता है। आशा न रखे और की, आप करे उपकार। सबका उपकार करता जाता है, लेकिन आशा किसी में भी नहीं रखता है।
न अपने में न पराये में। आशा ही हमको निराशा की तरफ धकेलती है। किसी भी कर्म को करके उसमें भी हम फल की इच्छा नहीं रखते। तुम तो एक सब्जी बनाएंगे ना तो भी बोलेंगे कैसी बनी थी, अच्छी लगी। ज्ञानी सबके साथ इतनी मेहनत करता है, फिर भी नहीं बोलता है कि तुमको अच्छा लगा। तुम ज्ञान लेते हैं तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लेते हैं तो तुम्हारी मर्जी। तुम जीवन में इसको लगाते हैं तो तुमको फायदा होता है, तुम नहीं लगाते हैं तो तुमको नुकसान होता है। तो ज्ञानी को कोई फल की आकांक्षा नहीं है। मेरा भगत सब आकांक्षा से रहित। अगर तुम भगवान के भगत कहलाते हैं तो सब कामनाओं के त्यागी हो जाओ और अपनी आत्मा में संतुष्ट, अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट, अपने जीवन में जो मिला है उसी में संतुष्ट। आगे भी कोई इच्छा नहीं है, आगे भी मेरे को स्वर्ग की कामना भी नहीं है और नरक से भय भी नहीं है। ज्ञानी को न स्वर्ग की इच्छा है, नहीं उसको नरक से डर लगता है, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा हमसे अच्छे अच्छे कर्म कराएगी और फंसाएगी, कर्ता भाव में लाएगी। और नरक का भय मेरे अंदर में डर पैदा करेगा। तो न हमको नरक से डर लगता है, क्योंकि शरीर के दुख सुख नरक की तरह लगते हैं, आएंगे भी। तो कब तक डरे? कोई मृत्यु से डरता है, कोई जिनभूत से डरता है, कोई बीमारियों से डरता है, कोई गाली से डरता है, कोई अपमान से डरता है, कोई कोई उसको कष्ट आके देता है, ताड़ना से डरता है, यातनाओं से डरता है। अब जीवन में क्या आने वाला है तो मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसे कर्म है तो आ सकते हैं, शरीर में रोग भी आ सकते हैं, ऑपरेशन होता है, शरीर कटता है, पिटता है, बिस्तरे पे पड़ा रहता है। बुढ़ापा एक नरक से भी ज्यादा गंदा है। बाथरूम लेट्रिन सब शरीर का बिस्तर पर होता है, कोई साफ करने वाला नहीं होता है, कोई पानी देने वाला नहीं होता है। ऐसी भी हालत आ सकती है। हम लोगों को गुरु हर एक बात के लिए प्रिपेयर कर देता था कि ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, लेकिन तुम उसमें भी घबराना नहीं, डरना नहीं। ज्ञानी नरक से भी डरता नहीं है और स्वर्ग की कामना नहीं करता। अगर नरक जैसे दुख भी आ जाते हैं तो भी ईश्वर की तरफ से आए, इसलिए अच्छे। और स्वर्ग की भी कोई उसको इच्छा नहीं है कि मेरी सब प्रशंसा करे, मेरे को बहुत सुख मिले, मेरे को गाड़ी मिले, मेरे को सहूलियत मिले, मेरे को घर अच्छा मिले, मेरे को सब सम्मान करें, सब प्यार करें, इज्जत करें। उसको कोई इच्छा नहीं है। बोला एक राबिया थी, संत मुसलमान फकीर थी। वो एक हाथ में लोटा पानी का लेके जा रही थी और एक हाथ में उसके मशाल थी। तो लोगों ने बोला एक तरफ तो मशाल हाथ में लेके जा रही है और एक तरफ लोटा पानी का हाथ में है इसको। बोला ये क्यों लेके जा रही है, तुम्हारा क्या मतलब है? बोला मैं स्वर्ग को जलाने जा रही हूं, नरक को डुबाने जा रही हूं। बोला मतलब? बोला मेरे को न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, नरक को डुबाने जा रही हूं, मेरे लिए नरक है ही नहीं। मेरे अंदर न नरक से भय है न मेरे अंदर स्वर्ग की कामना। इंसान को ये दोनों चीज संसार की तरफ लेके जाती। अब स्वर्ग की कामना कैसे है? सुख चाहिए, पदार्थ चाहिए, उसके लिए धन कमाओ, उसके लिए पैसा एकत्रित करो, इतना हो जाए इतना हो जाए, ठाठ से रहेंगे।
अच्छा घर बन जाए, घर में भी एसी हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे पर्दे हों। स्वर्ग के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, अच्छा पति हो, अच्छा मान सम्मान हो, ये इंद्रियों के सुख ही स्वर्ग है। ज्ञानी को ये भी कोई इच्छा नहीं है। इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। देखो, मेरे को स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे। अगर सांसारिक सुख चाहिए तो इसके लिए भी धन इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले दिन रात एक करके लोग धन कमाते। धन कमाना कोई आसान, नाम कमाना आसान है? उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। बैल की तरह सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह पिसते रहो, तब जाके थोड़ा धन मिलता है। फिर वो धन भी बेईमानी से एकत्रित किया, किससे किया, फिर जाता कहां है? उससे तुम पदार्थ खरीदोगे, सुख खरीदोगे, बंगला खरीदोगे, मोटर गाड़ी, जो भी शरीर और इंद्रियों को तुम्हारे सुख देता है, वो सब पदार्थ तुम एकत्रित करोगे। और वो भी तुम फिर अकेले नहीं भोगोगे, उसके लिए भी साथी चाहिए, कोई पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, परिवार चाहिए। परिवार में भी फिर सब अच्छे लोग चाहिए, सब अच्छा व्यवहार करें, सब अच्छी बातें करें, सब इज्जत करें, सब मान करें, सब प्यार करें, अच्छी तरह से रहें। अब ये सब बातें तो पॉसिबल नहीं है कि सब अच्छे ही रहेंगे, सब अच्छा ही मिलेगा। जो सुख लेने के लिए आ जाएंगे वो अधिकार रखने लगते हैं। कोई तुम पर अधिकार रखेगा, कोई तुम्हारे घर पर अधिकार रखेगा, कोई तुम्हारे पदार्थों पर अधिकार रखेगा। तुम कोडी कोडी जोड़ के इतना महल बनाते, बच्चे थोड़े ही बड़े होते हैं, तुम्हारे घर पर अधिकार रखते। मां, अब ये घर मेरा, अब बंटवारा करो, आधा हिस्सा मेरे को दो, आधा हिस्सा तुम लो। मरता रहेगा बाप तो इलाज नहीं करेंगे, अस्पताल में पड़ा रहेगा, दवाई का खर्चा नहीं करेंगे। ले लेंगे, देंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तड़पते रहोगे, आंखें टुकुर टुकुर देखती रहेगी बीमारी में। देखो, मैंने कमाया, मजा ये लोग ले रहे, सुख ये ले रहे, खुश ये हो रहे, अच्छे से अच्छे रूम्स वो ले लेंगे, तुमको कहां जगह देंगे? बुढ़े व्यक्ति को कहां जगह मिलती है? वो बोलते तुमको सीढ़ी के नीचे खटिया डाल देते हैं। या घर में जो सबसे बेकार जगह होगी, कभी गैरेज में दे देते हैं, कभी कोई सर्वेंट रूम दे देते हैं, कभी पीछे का कोई कमरा दे देते हैं। अब तुम्हारा जो मास्टर रूम था, बिग रूम, बढ़िया अटैच बाथरूम वाला, वो हमको दो। इसमें मैचिंग पर्दे चाहिए, इसमें मैचिंग दीवारें ऐसी चाहिए, अभी पलंग ऐसे चाहिए, अभी घर ऐसा। बेचारे माँ बाप देते 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 थक जाते हैं, लेकिन बच्चे लेते लेते भी खुश नहीं होते। शुक्रिया भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, कहते हैं किया तो क्या किया, ये तो आपका फर्ज था। हमने किसी के बच्चों को बोला देखो माँ बाप ने इतना किया, तो तुमको भी तो इनके लिए करना चाहिए। तुम इनको नहीं पूछते, दुख सुख में तो पूछो। थोड़ी सी तो आशा रहती है माँ बाप को कि कोई प्यार से आके हमसे बात करे, कोई आके हमसे बैठे, थोड़ा सर पे हाथ घुमा दो माँ के, क्या हाल चाल है माँ, कैसी हो, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, थोड़ा पूछ लो। बोला फुर्सत कहाँ है हमारे को। हमने क्यों फुर्सत क्यों नहीं? बोला हम सारा दिन बच्चों को देखें, पत्नी को देखें, दुकान को देखें, पैसा कमाएं, इनको देखें, बुढ़े बुढ़ी को देखें। हमने बोला इन्होंने इतनी मेहनत की, तो बोला हम भी तो कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। इन्होंने की तो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, उतार तो रहे ऋण, और क्या करें। इनके साथ नहीं उतारेंगे, हम अपने बच्चों के साथ उतारेंगे। हैरानी लगती है कितनी मेहनत करता है इंसान, कितनी श्वासें देता है उधर। श्वासों का अनमोल खजाना
दिन दिन लुटता जाए। लुटा रहे हैं उनके पीछे, मोह में, ममता में, आसक्ति में, इच्छा में। खुश करें, सुखी करें, शादी करा के ये लेके दें, वो लेके दें, अच्छी बहू लेके दें, दहेज लेके दें, हीरे दें, मोती दें। क्या नहीं देते उनको, क्या नहीं करते उनके लिए। पछाड़ी को देते हैं धक्का। बुढ़ापे में अगर थोड़ा डिप्रेशन हो गया, थोड़ा ज्यादा बोलने लगे, थोड़ा कुछ ऐसा, अब शरीर है, दिमाग है, चलते चलते मशीनरी खराब हो गई, कुछ हो गया, जाओ बुढ़ा आश्रम में छोड़ाते। हमसे नहीं होता, हमारी बहू नहीं सहेगी, हमारी बीवी नहीं सहेगी, हमारे बच्चे नहीं सहेंगे, तुम बच्चों को पढ़ने नहीं देते, तुम ये नहीं करने देते। टीवी चलाएगा ना वो अपने संतों की, तो कहेगा बाबा को क्यों चलाती है, हमको तो अपने गेम्स देखने हैं, हमको अपनी न्यूज देखनी है, हमको देखना है शेयर का भाव। सारा टाइम खड़े हैं टीवी के आगे, गिरा कि चढ़ा, गिरा कि चढ़ा। बिजनेस कर रहे हैं घर बैठे, अब इतने खरीद लो, अब इतने बेच दो। हम तो देखते हैं घर घर की क्या हालत है। ये स्वर्ग के सुख एकत्रित तो तुमने किए, बच्चे भी इच्छा से पैदा किए, घर भी इच्छा से बनाया, पैसा भी मेहनत करके कमाया, दिन रात पसीना बहाया, मेहनत मजदूरी किया। पहले तो पढ़ाई की, फिर अनएम्प्लॉयड रहे, फिर हर ऑफिस में धक्के खाए। कैसे कैसे करके इंसान पैसा बनाता है, कैसे कैसे जोड़ता है। और फिर उसके बाद जब अपमान मिलता है, जब गाली मिलती है, जब दुख मिलता है, जब यश नहीं मिलता है, अंदर कहीं ना कहीं तो फल की आकांक्षा रहती है। ये कम से कम थोड़ी बड़ी एज में पूछेंगे तो सही, थोड़ा परिवार प्यार से तो रहेगा। एक टेबल पर खाना नहीं खाते, सब अपने कमरे में थाली मंगा के खाते, सबकी डाइनिंग टेबल खाली पड़ी रहती, कोई नहीं बैठ के खाता है साथ में। संत बोलते भोजन और भजन मिलके करो, लेकिन टाइम सबके अलग अलग है, तो कहां से करेंगे मिलके। वो 8 बजे आ रहा है तो वो 6 बजे आ रहा है, तो वो 10 बजे खा रहा है, तो कोई रात को 12-1 बजे आ रहा है, कहां से खाएंगे। कोई इतनी देर इंतजार करेंगे क्या एक दूसरे का, कोई नहीं करता। पूरा परिवार वार लगी पड़ी है सबकी। कहीं जगह कोई घर नहीं बचा है जिस घर में स्वर्ग सच में हो। चाहते तो सब स्वर्ग हैं, पर कहां है स्वर्ग। ऊपर के स्वर्ग को तो किसी ने नहीं देखा। हम कहते नीचे कहीं धरती पर हमें स्वर्ग मिल जाए, किसी के घर में मिल जाए। अगर स्वर्ग कहीं दिख जाता, कबीर तो न बोलता बेचारा कि घर घर लगी आग। वो तो घर घर में आग है, पर अपने मन में भी आग है। मन में भी राग की, द्वेष की, कलेश की, तेरे मेरे की, ईर्ष्या की, जलन, कुढ़न। पहले भाई को पूछेगा, छोटे भाई को, जाई शादी करके बीवी आएगी ना, बस दोनों का आपस में टकराव शुरू हो जाएगा। उसके बाद नहीं बनती। 2 पत्थर टकराएंगे, फिर आग निकलती है उसमें से, कहां शांति मिलती है। कहेंगे भी भाई हाँ 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो सही ना। अच्छा खटकेंगे तो खटकेंगे ये तो सही है, चलो खटके, पर उठा के फेंक दो, ये तो ठीक नहीं है ना। काम में भी तो वही आएंगे, जो खटकेंगे तो काम में भी तो एक दूसरे के वही आएंगे, नहीं आएंगे। कड़छी अगर देगड़े में खटकेगी तो कड़छी बिना घुमाए थोड़ी सब्जी बनाओगे। नहीं, खटकना नहीं सुहाता भाई, खटकेगा भी काम भी देगा, तो खटकना सह लो ना, थोड़ा सहन शक्ति नहीं है। एक दूसरे के साथ सहने की ताकत नहीं है किसी के अंदर भी। और असहनशीलता ही इंसान को झगड़े करने पर मजबूर करती है। अगर कहो भाई थोड़ा सह लो, कितना सहें, कहां तक सहें, हम ही सहें क्या भाई। तू नीचे का पुड़ बन जा, वो ऊपर का है तो तू नीचे का बन जा। नहीं, हम ऊपर वो नीचे। हम लगी पड़ी है सब जगह। मैं बहुत अच्छा, मैं ऐसा, ये मेरे ख्यालों के अनुसार नहीं चलता है, बहू नहीं चलती है, बेटा नहीं चलता है, बेटी नहीं चलती, कोई नहीं चलता है। पर बेटी की निंदा नहीं करते कि वो अपना खून है। बहू की तो उठा के चौराहे पर रख दोगे, ऐसा चलती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है।
कोई कोई है जो ढकते हैं, नहीं तो अधिकतर मोस्टली लोगों की बात करते हैं। सबके अंदर में आग लगी पड़ी। ये आग ठंडी हो ना तुम्हारी, और स्वर्ग की काम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, चेक निकाल के देते हैं। आएंगे संत साधु, हमें 5,000 का चेक दे दो, 10,000 नाम के लिए निकाल के दे दोगे, ये ठीक है, हम बड़े उदार चित्त हैं, हम दे देते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। दिखावे के लिए सब करते। अखबार में नाम पड़ेगा, सूची में नाम लिखा जाएगा, मंदिर की इतनी लंबी लंबी सूचियां लिखी पड़ी, सब में नाम लिखे पड़े, सेठ फलाने ने इतना दिया। अभी भी वो आता है भाई सेवा के लिए पैसा, एक बच्चे को अपना उसका पिता बना है, उसका ऑपरेशन कराएगा तो 5,000 देगा, वो 10,000 देगा, वो 20,000, सबके नाम टीवी में भी बोले जाते। लोगों को नाम चाहिए, क्या चाहिए? यही तो स्वर्ग की आकांक्षा है। फलाकांक्षा अगर छोड़ दो तो अभी का अभी तुमको स्वर्ग से ज्यादा मोक्ष मिल जाए। स्वर्ग से और नरक से भी ऊपर है मुक्ति। मुक्ति तो कोई चाहता नहीं, या तो स्वर्ग के सुख चाहते हैं या तो नरक से भयभीत होते हैं। ज्ञानी के पास है मोक्ष, मोक्ष है, सब चीज से मोह जब तुम्हारा क्षय हो जाए तो हो गया मोक्ष। और मोक्ष के लिए यहां कोई नहीं आता। सब फंसने फंसाने की बात कर, मोह नहीं छूट रहा, इच्छा नहीं छूट रही है, कामना नहीं छूट रही है, धन कैसे बढ़े, आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दे दो? आशीष, अपना शीश दे। आशीष का मतलब क्या है? आ और शीश दे, देगा शीश। एक ही फीस है, शीश दे ईश पाए। चाहिए ईश? पता भी है तुम कौन से द्वार पर आए हैं, यहां क्या मिलता है? भाई दुकान पे किसी पे चढ़ते हो तो पता है ना कि इस दुकान पे क्या मिलने वाला है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पता है किस चीज का डॉक्टर है, गैस्ट्रोलॉजी का है कि इसका है कि इसका है, आंख का है कि कान का है। सबका डॉक्टर भी जब अलग अलग है, सबका मर्ज भी अलग अलग है, तो यहां भी तो तुम्हें मालूम है तुम किस लिए आए हो। ये भी तो मुक्ति का क्लास है, ये कोई सुखों के मांगने का क्लास नहीं है। अगर कोई हमसे सुख मांगता है ना, हम बोलते शायद गलत जगह आ गए तो, क्योंकि हमारे पास इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आना। न हम इच्छा पूरी कर सकते हैं, न कभी किसी की इच्छा कोई पूरी करेगा। कोई कह भी दे तुम्हें तो भी उनसे नहीं होगा। बोल भले ही देंगे अच्छा अच्छा तथास्तु, लेकिन झूठ बोलते हैं। होइए वही जो राम रच राखा, होगा वही जो ईश्वर को मंजूर है। पर ये सच सब बताएंगे नहीं, नहीं तो उनको ये कौन देगा। सब जगह माया का व्यवहार। दादा ने बोला ऐसी जगह ढूंढ के आओ जहां तुम्हारी माया का व्यवहार नहीं हो। सारी दुनिया तुम्हारी पैसा लेकर के तुमको ज्ञान देती है। इधर रखो, दक्षिणा रखो, तन मन धन रखो। एक गुरु ही है, कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम खुश हो जाओ, तुमको आनंद मिल जाए। और तुमको आनंद कैसे मिलेगा? जब तुम सब कामनाओं का त्यागी हो जाएगा। किसी भी तरह का फल नहीं चाहिए। थोड़ी भी फल की कामना तुमको जगत के साथ बांध के बैठेगी, कमी की निशानी। कैसी भी कामना, चाहे मान की, चाहे इज्जत की, चाहे प्यार की, चाहे पूछने की, होती तो छोटी मोटी है, लेकिन यही इच्छाएं तो तुमको बंधन में बांध के बैठी है। कौन बांध के बैठे? तुम्हारी कामना अगर तुमको नहीं बांधे, तुम्हारी इच्छा नहीं बांधे, तो भगवान भी नहीं बांध सकता है तुमको। मुक्त स्वरूप तुम पहले से। मुक्ति कहीं से तुमको बाहर से थोड़ी मिलने वाली है। हर एक मुक्त स्वरूप है, हर एक आनंद स्वरूप है, पर उसका आनंद गया कहां? किसने गंवाया तुम्हारा आनंद? किसने खोया? पूछो अपने से। तुम्हारा आनंद गंवाने वाला कौन है? तुम्हारी फल की इच्छा, तुम्हारी चाहना, तुम्हारी मैं मेरी ने तुम्हारा सब गंवा दिया। आज ही मैं मेरी कर दूर, अखियां खोल जरा,
अपनी मैं और मेरी को दूर करो तो रब नहीं वसदा दूर, फिर परमात्मा कहां है तुमसे दूर? है नेड़े नहीं दूर, बिल्कुल नेड़े से नजदीक है। तुम्हारा फेस तुम्हारा सबसे नजदीक में नजदीक है, वही नहीं दिखाई देता। ऐसी जगह भगवान ने बनाया है, अपना फेस किसी को दिखाई देता है? इसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती। तो रब को भी देखने के लिए गुरु रूपी दर्पण चाहिए, जो तुमको दिखाए, जो ज्ञान का प्रकाश भी दे, क्योंकि दर्पण की भी जरूरत है, आंखों की भी जरूरत है और प्रकाश की भी, तीनों चीज की जरूरत है, तभी दिखेगा। ऐसे तो नहीं दिखेगा फेस। आईना पड़ा है पर अंधेरा है तो कैसे दिखेगा? तो गुरु देता है, ज्ञान की रोशनी भी गुरु देता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरा भगाना नहीं पड़ता है, पर अंधेरा भाग जाता है। जब गुरु दे देता है ज्ञान अंजन, तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान की वजह से ही ईश्वर तुमको दूर दिखाई देता है, सुख तुमको बाहर दिखाई देते, मजे तुमको दूसरे में दिखाई देते। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो मजेदार तो मैं खुद हूं। कहां ढूंढता है मुझको? कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो आनंद स्वरूप हूं। मैं कौन? परमात्मा कोई नाम रूप वाला तो नहीं है। परमात्मा मतलब आनंद। तो आनंद दूर किसने किया है? आनंद कहां से दूर हुआ है? किसने तुमको आनंद से दूर किया है? तुम्हारी कामनाओं ने। जब अपने अंदर की कामना हट गई, आनंद स्वरूप तुम हो गया। तो दूर है क्या रब तेरे से? रब नहीं वसदा दूर। तुम समझते हैं वो रब निराकार, दूर नहीं है, वो हर जगह है। कृष्ण होगा, राम होगा। कृष्ण और राम तो गए त्रेता और द्वापर में, वो नहीं है अभी, उनका नाम है खाली। अभी तो जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उससे दिखाता है। आत्मा ही जो बिछड़ी जन्मों से, उसे परमात्मा मिलाता है, जो कण कण में है, व्यापक। तुम्हारे भी रोम रोम में शक्ति स्वरूप कौन है? किसकी शक्ति से चल रहे हो? हाथ चल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है। शक्ति किसकी? शक्ति को पहचानो, उस शक्ति को देखो। शक्ति को नहीं देखते हैं, व्यक्ति को देखते। शक्ति व्यक्त हुई है किसी रूप में, पर तुम व्यक्ति को देखते हैं, फिर व्यक्ति के भी गुण अवगुण देखते हैं। इसमें ये अवगुण है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या देखते हैं? सच देखो, सच जानो। सच्चता पर जानिए जहां हृदय सच्चा हो। पहले हृदय से सच्चे बनो। तुम कहते हैं हमको सच मिलता नहीं है, हम बोलते तुम सच्चे है। सच्चे को सच मिलता है, झूठे को झूठ मिलता है। बुरा बुराई ढूंढ लेता है। हर एक व्यक्ति अपनी कंपनी ढूंढ लेता है। कौवा अपनी कौवों की जमात ढूंढ लेगा, कोयल अपनी सहेलियां ढूंढ लेगी, जुआरी जुआ का अड्डा ढूंढ लेता है, शराबी शराब का अड्डा ढूंढ लेता है। जो खुद जैसा होता है ऐसा ऐसा वो ढूंढ लेता है। अगर तू सचमुच अच्छा है तो तेरे को कुछ बुरा मिलने वाला नहीं है, और अगर तेरे को कुछ बुरा मिल रहा है तो तू ही अच्छा नहीं है। जिस दिन तू अच्छा हो जाएगा तो तुझे कभी कहीं से कोई बुराई मिलेगी ही नहीं। तुम्हारी आदत बन जाएगी अच्छाई देखने की, पर तुम ये आदत नहीं बनाते अच्छाई देखने की। तुम जरूर किसी न किसी की बुराई देखते हैं, फिर बम्बार्ड होता है, फिर तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, फिर घर में हल्ला मच जाता है, शोर मच जाता है। तो किसने शोर मचाया? शोरगुल बाहर है कि शोरगुल तेरे अंदर है? बोला तुमको शोरगुल से नहीं भागना है,
पर अपने अंदर के शोरगुल को हटाना। शोरगुल से भागोगे तो जहां जाओगे वहां भी शोरगुल मिलेगा। तुम ही शोरगुल वाले हो, जहां बैठोगे वहीं शोरगुल मचाना शुरू कर दोगे। पर अपने अंदर शोरगुल नहीं होगा तो जहां बैठे हो, बाहर भले कितना शोर होता रहे, तुम अपनी समाधि में बैठे रहोगे। ज्ञानी भले सारी महफिल में बैठा है, लेकिन फिर भी अपने में बैठा है। दादा ने बोला, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। पार्टी में कुछ भी हो रहा है, मैं उसको नहीं एंजॉय करता, बट आई एंजॉय माई सेल्फ। मैं अपने स्वरूप में रहता हूं, इसीलिए मैं एंजॉयमेंट में हूं, और मेरी एंजॉयमेंट कोई छीन भी नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपने अंदर निश्चय में हूं कि मैं ही आनंद का स्वरूप हूं। मेरा आनंद बिगाड़ने की शक्ति किस? चैलेंज दे दो दुनिया को, दुनिया वालों को चैलेंज सुना दो कि मेरा आनंद तुम नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, फलाने ने बिगाड़ दिया, फलाने ने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, फलाने ने ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे कहा तो आ गया कि तेरे अंदर था गुस्सा, तुझे एक रीजन चाहिए था उसको प्रकट करने का। भरा तो पड़ा ही था, मट्टी तो पेंदे में थी, एक पत्थर पड़ा तो ऊपर आ गई। अब तुम बोलो नहीं नहीं, मट्टी उसने डाली, उसने मट्टी नहीं, उसने तो पत्थर डाला, मट्टी तेरे अंदर थी, वो ऊपर आ गई। विकार तेरे अंदर थे, तुम समझते दूसरे ने आके ना मेरे अंदर से गुस्सा निकाला, उसने आके गुस्सा दिलाया। उसने कैसे गुस्सा दिलाया? कोई कपड़े थे तुझे दिला दिए बाजार से, कैसे दिलाया गुस्सा? जब तेरे मन के हिसाब से नहीं चला तो तेरे को गुस्सा आ गया, और तेरी इच्छा ये है कि सब तेरे मन के हिसाब से चले।